हालात और वाक़यात, ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये अमन व अमान के हवाले से और सूबाई हुकूमत के कुछ और इक़दामात हैं उनके हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, करप्शन के हवाले से, गंदम स्कैंडल्स के हवाले से। असल में सबसे जो इस वक्त हॉट इशू चल रहे वो अमन व अमान के हवाले से है। अगर आप इस सूबे के अमन व अमान के हवाले से देख लें तो मेरे ख़्याल में पिछली हुकूमत जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसी हुकूमत में दहशत गर्दों को सूबे में आने की इजाज़त दी गई। और जब मेरी कुछ हलकों में और कुछ इदारों वालों के साथ बात हुई तो उसमें ये भी कहा गया कि अमजद साहब, आपने तो देखा होगा कि मार्केट जाते हैं और आम ख़रीदते हैं, और अगर आप आम बड़े से प्लेट में पड़े होते हैं उसे चांटी करके लेते हैं तो उसका कुछ और रेट होता है, जब आप क्रेट के क्रेट ख़रीदते हैं तो उसका कुछ और रेट होता है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर लें कि उस मीटिंग में उस वक्त के वज़ीर दाखिला साहब बैठे थे, उस वक्त के मुराद सईद साहब बैठे थे और इदारों के तमाम सरबराहान बैठे थे। ये मुल्की मफाद में एक फ़ैसला था, इस पर EPC क्यों नहीं बुलाई गई उस वक्त। अभी ये चीख रहे हैं कि ये दहशतगर्दी हमारी वजह से नहीं है, ये दहशतगर्दी का जो जड़ है, जो जवाज़ है, जो मौजूदा दहशतगर्दी हो रही है, ये तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि अब DI खान में गंडापुरी ग्रुप भी बन गया है। अभी तो मुझे एक और पता चला है, मुझे आज सुबह किसी ने बताया कि कोई बैंक डकैती भी हुई, उसमें भी गंडापुरी ग्रुप मुलविस है, गंदम में भी गंडापुरी ग्रुप मुलविस है। वज़ीर आला गंदापुर का जो फ्रंटमैन है सईद, उन्होंने 2600 रुपये मन लेके 4000 रुपये मन सूबाई का हुकूमत को दिए। आप अगर इसका हिसाब लगा लें तो ये तकरीबन 6 अरब रुपए का स्कैंडल है। कौन कौन सी स्कैंडल्स के बारे में हम बात करें, मौलम जब्बा के बारे में बात करें, बिलियन ट्री सुनामी के बारे में बात करें, BRT के बारे में बात करें। परवेज़ खटक साहब कहते थे 6 महीने में पूरी करूंगा, आज तो 6 साल हो गए पूरी नहीं हो रही है। कोई स्टेशन इनके बकाया हैं, अभी तक मेरे ख्याल हैदराबाद का बकाया स्टेशन, वो गुलबहार का ये किसाख्वानी की तरफ जो इनका स्टेशन है वो अभी तक नहीं बना है। तो मैं आप लोगों की वसातत इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो TV पे भड़के मारना, सुल्तान राई और मौला जट वाली बातें करना, ओ खाना तेरा आबाद हो जाए, अभी तू वज़ीर आला है। वज़ीर आला का अपना कोई डेकोरम होता है, वज़ीर आला सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। इसको अभी तक ये नहीं पता है कि वज़ीर आला है सूबे का। कहते हैं मैं पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को खैबर पख्तूनख्वा नहीं आने दूंगा, तो वो तो आ भी गए और चले भी गए। आपका तो कोई अता पता नहीं था। लिहाजा जो बात आप कर नहीं सकते हो, जिसको आप पूरा नहीं कर सकते, उसको बोलने की क्या ज़रूरत है। फिर बातें करते हैं मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूंगा, इसका सारा गंडापुर बमाए PTI के निकला है। मैं इनको चैलेंज करता हूं, इनका बाप भी इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं कर सकता, इनकी जुर्रत ही नहीं है इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की। इसको सिर्फ ये इख्तियार दिया गया है कि TV पे भड़के मारो, ये करने और ये नहीं करने, बाकी इसके पास कोई इख्तियार नहीं है। इसको इख्तियार सिर्फ और सिर्फ करप्शन का दिया गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ। परसों तरसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारे कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्ट्रैक्टर के जो सदर हैं मलिक रियाज साहब, हमारे MP भी रहे हैं 2008 से 2013 तक। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि कमीशन 6% से 28% पे पहुंच गई है। P&D अलग कमीशन ले रही है, फाइनेंस अलग कमीशन ले रही है, एक्साइज साहब फंड लाने के अलग से पैसे ले रहे हैं और कमीशन अलग से ले रहे हैं, कमीशन अलग से ले रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि आखिर इसका इंजाम क्या होगा, इस सूबे का क्या इंजाम होगा। कर्जे कहां से कहां पहुंचा दिए, 12 साल हो गए इनको हुकूमत के, कहते हमें कुछ पता ही नहीं है। मैं आप लोगों से एक और पूछता हूं कि इनसे ये पूछिए, इनका जो ये नुमाइंदा है, ये जो MQM से सेनेटर इधर लेके आए, तो खुद 2002 में दहशतगर्दी कर रहा था। मुशर्रफ के दौर में ये दहशतगर्दों की कैंप चलाता था। अब ये आके कहता है कि ये दहशतगर्दी यहाँ पे नहीं है, ये पुराने वक्तों, कहाँ से पुराने वक्तों की है। आप ये तीसरा टेनोर है आपका चीफ मिनिस्ट्री का, परवेज़ खटक साहब, महमूद खान साहब और ये, और पिछले दौर में तो वज़ीर आज़म भी आप ही के थे। अब कहते हैं हम सूबे से वफाक से अपने आप लेंगे।
वो हक तो तुम्हारा कोई और भी नहीं ले सकता वफाक से। इसलिए नहीं ले सकते कि इन्होंने ये अपने इख्तियार खुद खो दिए। जब वज़ीर आला महमूद खान इस सूबे का वो चीफ एग्जीक्यूटिव था और जनाब कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म था। आप लोगों को पता है जब महमूद खान जाता था हाथ बांध के ऐसे बैठ जाता था, इसको बोलते थे अब बात भी नहीं करोगे। इन्होंने कोई पिछले 5 साल में जब वज़ीर आज़म इमरान खान कैदी नंबर 804 था, ये हमें एक मीटिंग बता दें, एक लेटर बता दें कि इन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म को लिखा है कि हमें सूबे की रॉयल्टी दीजिए, NFC अवार्ड के मुताबिक पैसे दिए जाए। कोई एक चीज़ ये हमें बता दें, एक चीज़। वज़ीर आज़म आपका, वज़ीर आला आपका, वज़ीर दाखिला आपका, टेररिज्म को कौन कंट्रोल करेगा? आपको पता है इस वक्त सूबे में दिन का एक आदमी शहीद हो रहा है, एक इंसान। 378, ये मेरे पास लिस्ट है, ये मेरी लिस्ट नहीं है, ये पुलिस की लिस्ट है। ये मेरी लिस्ट नहीं, ये पुलिस की लिस्ट है। इदारों के कितने, फौज के कितने, सिविलियन कितने, पुलिस के कितने, दिन का एक आदमी। दहशतगर्द KP में ये सारे के सारे पंजाब से आ रहे हैं। फिर ये एक और आपको आज लिस्ट शेयर करता हूँ आपके साथ। ये लिस्ट तालिबान की तरफ से है कि किस ज़िले में हमने कितने हमले किए हैं। ये मेरा नहीं है, ये वेबसाइट पे मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग खुद इसको स्टडी कर लेना कि कौन कौन से ज़िले में उन्होंने कितने कितने हमले किए हैं, जिन हमलों को ये छुपा भी रहे हैं। लिहाजा होश के नाखून लें, इस सूबे के अवाम पे रहम करें। कभी कहते हैं कि हम चढ़ाई करेंगे, कभी कहते हैं कि हम ये करेंगे, कभी कहते हैं हम रिलीफ देंगे। अभी सुनने में एक और आ रहा है, एक नया इंकिशाफ हुआ है कि जो 25 यूनिवर्सिटी हैं उसकी तादाद 12 कम कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटियां तालीम के लिए और यूनिवर्सिटियों को ख़त्म कर रहे हैं और दहशतगर्दों के कैंप खोल रहे हैं। गंडापुरी कैंप अलग है, लकी मरवत में कैंप अलग है। इंडस हाईवे पे पहले रात को भी ट्रैवलिंग होती थी, अब फिर वही तालिबान की रात को चेकिंग शुरू हो गई है। अमन अमान का मसला इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है, मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता है कि अल्लाह ना करे कि 2008, 9, 10 वाले वाक़यात दोबारा शुरू हो जाएं और हमारे सूबे से लोगों को फिर यहाँ से इनखिला करना पड़े। ये जो दोनों लिस्टें मैंने आपको बताई हैं, एक KP पुलिस की अपनी लिस्ट है और ये दूसरी तालिबान की वेबसाइट की लिस्ट है। दोनों मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। आप इनको देखें ना कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। मैं आपको एक और चीज़, पिछले 12 महीने का अगर आप हिसाब निकालें, 800 के करीब अस्करियत, 800 के करीब वाक़यात हुए हैं अस्करियत पसंदी के। तारीख में सबसे ज़्यादा हुए हैं, जिनमें 15 खुदकुश हमले हुए हैं। 1800 तकरीबन अफराद हलाक हो चुके हैं, 600 सिक्योरिटी हलाक हो चुके हैं। स्वात में मीटिंग का मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, ये उस मीटिंग के बाद इनको आने की इजाज़त दी गई। क्यों इजाज़त दी गई, किसके कहने पे इजाज़त दी है? यहाँ भी कहा, वो एक और बात भी कही जा रही थी कि हो सकता है इनको वो कोई टैक्सी स्कीम और वगैरह वगैरह कोई ऐसी स्कीमें इनके लिए शुरू कर लें। आजकल खुले आम फिर रहे हैं, DI खान, लकी, टांग, कुलाची। रिसेंटली आप बाजोड़ का वाक़या देख लें, सेनेटर हज़रतुल्लाह साहब शहीद हो गए। आप मर्दान जलाला का वाक़या देख लें। तो मैं आप लोगों से की वसातत से गुजारिश करता हूँ जनाब सुल्तान राई और मौला जट से कि मेहरबानी करके अपने सूबे की तरफ तवज्जो दें। ये टिकटॉक से निकल आए ज़रा, और वो जो दूसरे उनके स्पोक्समैन हैं उनका भी कोई अता पता नहीं चलते। 28 पार्टियां तो वो भी चेंज कर चुके हैं। अफसोस का मकाम ये है कि इनके पास अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इनके पास नहीं है। पिछले दौर में भी ये इन्होंने कराची से इंपोर्ट किया हुआ है। उस बेचारे को क्या पता है, जो आदमी सारी उम्र कराची में गुजारे, उसको सूबे के हालात का क्या पता है। फिर हमारे इस पाकिस्तान तहरीक साहब ऐसे भी लोग हैं जैसे उमर अयूब, इनके पार्लिमानी लीडर हैं, इनके अपोजिशन में, वो भी हमें सियासत सिखा रहे हैं। वो भी पाकिस्तान पीपल पार्टी को सियासत सिखा रहे हैं, जबकि उन्होंने 4 पार्टियां तब्दील कर ली हैं। वो अब्बा जी के नक्शे कदम को भूल गए कि उनके अब्बा जी क्या कहा करते थे। अब्बा जी के वाक़यात भूल गए हैं, अब्बा जी का दर्स हमें सिखा रहे हैं। हमारी पार्टी तो शहीदों वाली पार्टी है। जरदारी साहब ने 14 साल जेल गुजारी लेकिन रोए नहीं। इनको तो अभी तक साल भी नहीं हुए, 14 साल तो दूर की बात है, 13 साल इन्होंने और जेल गुजारनी है।
मुल्क तोड़ने की साजिशों में ये मुलविस हैं। ये मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे, मुल्क नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम इस मुल्क के साथ हैं। जब पाकिस्तान में पहले भी हालात ख़राब थे तो जरदारी साहब ने एक नारा लगाया था, पाकिस्तान खपे। शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारी पार्टी से गए हैं। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देख रहे हैं, तकरीबन पाकिस्तान पीपल पार्टी के MNAs और MPAs इनके साथ बैठे हुए हैं। चाहे पंजाब से ले लें, चाहे खैबर पख्तूनख्वा से ले लें, कहीं से भी आप ले लें, नर्सरी पाकिस्तान पीपल पार्टी की है। अगर इनके सेनेटर्स देख लें, उनकी तादाद आप निकाल लें तो पीपल पार्टी से गए हैं। तो आज मैं गुजारिश आप लोगों से ये करना चाहता था कि अमन और अमान के हवाले से, गंदम स्कैंडल के हवाले से भी मैंने आपसे बात कर ली कि गंदम स्कैंडल के क्या हालात हैं। अभी तो वज़ीर आला साहब बटन दबाने तक महदूद हो गए हैं। बटन दबाऊंगा, और इनको ये अक्ल नहीं है, जब आप एक बटन दबाते हो बाकी फीडर्स के ऊपर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी बहाल होती है वो भी ट्रिप हो जाती है। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पिछले दिनों पेशावर में हुआ, जिससे 13 फीडर 48 घंटे के लिए ट्रिप हो गए थे। उसका जिम्मेवार कौन था? कोई पूछने वाला है? कोई चीफ पेस्को के दफ्तर जा रहे हैं, आपके पास इख्तियार क्या है? आप एक चीफ सेक्रेटरी को नहीं तब्दील कर सकते हैं, आप एक IG को तब्दील नहीं कर सकते हैं, आपके पास पेशावर के DC को तब्दील करने का इख्तियार नहीं है, आपके पास DC कोहाट को तब्दील करने का इख्तियार नहीं है, आपके पास अपने DC को तब्दील करने का इख्तियार नहीं है। आप किस चीज़ की वज़ीर आला हैं? हमें समझ आ रही है ना? वो पश्तो में कहते हैं बम्बर न चिलकी वो बोसी लिशा थी ना, वो बोसी देखिए उस लिशा नश्ता दा बिलिशी दा, ना ये काट सकते ना ये कुछ कर सकते। अगर कोई कर सकता होता तो पता चल जाएगा। मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके दिखाए। मैं इसको एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल पार्टी मैं इसको चैलेंज करता हूँ। हुकूमत वहाँ मुस्लिम लीग नून की है, हम उसके इत्तेहादी हैं, लेकिन अगर इसमें हिम्मत है ये उसको जाके चढ़ाई तो करके दिखा दे। लिहाजा फाइनेंस के बारे में मैंने आपसे बात की। दूसरा, इन्होंने सेहत कार्ड का वाविला मचाया कि 10 लाख रुपए। अगर मेहरबानी करके मैं इनको मशवरा देता हूँ उसमें 4 लाख की कटौती कर दे, क्योंकि उसमें सारे इनके अपने अस्पताल मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे हैं। जब हमारे दौर में हम लोगों ने ये कार्ड शुरू किया था तो हम लोगों ने ये शिक उसमें रखी थी कि तमाम तर इलाज सरकारी अस्पतालों से होगा। अब आप सरकारी अस्पताल चले जाएं, वो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल चले, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है इस सूबे के सारों ने अरबों रुपए कमा लिए। मैं मोहतरम वज़ीर आला साहब को मशवरा दूंगा कि सेहत कार्ड का कीमत जो है 10 लाख से 4 लाख करके और 4 लाख फी घर को सोलराइजेशन के लिए दे दें, तो आपका और वफाक का मसला ही ख़त्म। बिजली की लोड शेडिंग ही ख़त्म हो गई और लोगों को एक रिलीफ भी मिल जाएगा। ये मेरी तरफ से उनके लिए एक वो क्या कहते हैं सजेशन है, मशवरा है, और मुफ्त मशवरा है। हो सकता है वो अमल कर भी लें, कोई पता नहीं चलता है इनका। वापडा के ऊपर चढ़ाई की बातें भी इनको छोड़ देनी चाहिए। दूसरे, जब ये आप बैरिस्टर सैफ की वो निकालिए पुराने जो इनके बयानात हैं कि तालिबान मोहब्बत वाले लोग हैं, तो मोहब्बत का भी पता चलेगा कि क्या रंग लेके आती है ये मोहब्बत, किस करवट ये मोहब्बत बैठती है। सेहत कार्ड कमीशन करप्शन, इस हुकूमत का वाहिद और वाहिद एक ही एजेंडा है, वो है करप्शन। मैं आपकी वसातत से FIA से गुजारिश करता हूँ कि पिछले दौर के जितने मिनिस्टर बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उससे पिछले दौर के कितने बने, उनके असासाजात निकालने आपको पता चल जाएगा ना कि पहले कौन क्या काम करता था, अब उसका क्या काम है, पहले उसका पेशावर में बंगला था या नहीं था, अब है या नहीं है। ये सारी चीज़ें इसलिए मैं आपसे गुज़ार कर रहा हूँ कि इनको चाहिए कि अपने सूबे की तरक्की पे तवज्जो दें, माहज़ाराई से गुरेज करें। माहज़ाराई में इस सूबे का नुकसान है और ये सूबा पहले ही इसका बेड़ा गर्क कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। 10 साल की एक हुकूमत, 10 साल की दूसरी हुकूमत, अब फिर 20 साल से ऊपर हो गया इनकी हुकूमत को। बजट इन्होंने पेश कर दिया है। इन्होंने कहा था कि हम मुलाजमीन को वफाक जितने भी तनख्वाहें बढ़ाएगा हम उसकी डबल बढ़ाएंगे। इन्होंने तनख्वाहें डबल बढ़ा दी? नहीं बढ़ाई। फिर मैं 1-2 वज़ीरों के बारे में आपसे आज बात करूंगा। हमारे जो इस सूबे के वज़ीर ख़जाना साहब हैं, उनका अपना कारोबार हुंडी का है। क्या है? हुंडी का कारोबार है।
ये कहते हैं हम कैदी नंबर 804 को आज़ाद कराएंगे, उसको तो आज़ाद नहीं कराया, लेकिन वजीर कानून ने अपने भतीजे को आसमा रानी केस में अपने मंजूर नज़र जज को कोहाट में लगवाकर उसको आज़ाद करा दिए, और उसको अभी फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी पुलिस की फराहम की गई है। पिछले दिनों एक गाड़ी असले की पकड़ी गई थी जिसमें हमारे एक और वजीर मौसूफ साहब मुलविस थे, वो भी आप लोगों को पता होगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं रहा, आप लोगों के भी मुंह बिल्कुल बंद है, कुछ कहते ही नहीं हो यार, कुछ तो बोलो। सूबे के हवाले से रहम करो, हमारे ऊपर रहम करो, सूबे पे रहम करो। अब मीडिया के दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ, जब वजीर खजाना हुंडी में इन्वॉल्व होगा, जब आपका वजीर खजाना और जब आपका वजीर आला 2013 में, इसका मैं चशमदीद गवाह हूँ कि कोयटा से मेरे पास लोग आए, उन्होंने कहा जी हमारे इस वजीर आला के ऊपर 48 करोड़ रुपए हैं। किस चीज़ के पैसे हैं भाई? उस सूद पे गाड़ियाँ लिए, अब वो पैसे नहीं दे रहे इलेक्शन के लिए, कुछ कारोबार के लिए लिए थे, कुछ क्या लिए थे। मैं ये आपके वसातत से पूछना चाहता हूँ, वो पैसे इन्होंने कौन सी ज़मीन बेच के वो 2013 में वो पैसे पूरे किए? सूद लेने वाला, सूद देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। जब आपका एक वज़ीर आला एक जहन्नमी हो, आपने उसको कुर्सी पे बिठा दिया, तो ये सूबा खास तरक्की करेगा? अगर नहीं है तो मैं मुनाजरे के लिए इसको चैलेंज देता हूँ। मैंने खुद वो आदमी इसके पास भिजवाए थे जब एक कर्नल के घर में शामी रोड पे रहता था। बाद में वो कर्नल ने भी वजीर आला को कहा, खुदा रसूल का वास्ता इसको यहाँ से निकालो। शहद की बोतलों का आपको खुद पता है, कौन कौन सा किस्सा आपको सुनाए। मेरी इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आपसे एक वसातत से इनको कहता हूँ कि मेहरबानी करके इस सूबे पे तवज्जो दें और इस सूबे के हालात को दुरुस्त सुन पे ले जाने की कोशिश करें। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू।